नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। तो आपके सामने जो पेपर है बिहार पीसीएस मेंस का, जो इन दोनों पेपर चल रहा है, तो उसी का पेपर है जीएस फर्स्ट, यानी कल का जो पेपर है जीएस फर्स्ट। कुल मिला के 3 घंटे का समय दिया गया था और जो मैक्सिमम मार्क्स है 300 नंबर के थे। तो खंड एक में क्या क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे खंड एक में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां करना है। तो जो ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके जो मार्क्स हैं 8 नंबर के थे। और फिर बी वाला प्रश्न संथाल विद्रोह के बारे में लिखना था। सी चंपारण सत्याग्रह। डी के लिए था मौर्य काल की कला और वास्तुकला। ई में जो प्रश्न था प्राचीन कला में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। तो ये प्रश्न संख्या 1 से पूछे गए थे, सेक्शन खंड 1 से। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 से पूछा गया था कि प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, इसका विस्तृत व्याख्या करना था और ये प्रश्न था 38 नंबर का। उसके बाद या था कि या फिर आप प्रश्न नंबर 2 का ए कीजिए या फिर बी कीजिए। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन करना था। इसके भी 30 मार्क्स 38 मार्क्स थे। तो आपको प्रश्न नंबर 2 में से चाहे ए करना था चाहे बी करना था। ए में जो प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म केंद्र है, इस पर टिप्पणी करना था आपको। या फिर चंपारण नील आंदोलन के संबंध में लिखना था और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे चंपारण नील आंदोलन से, तो इसके बारे में लिखना था। फिर प्रश्न नंबर 3 है। 3 का जो ए पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो उसके जो उदारवादी चरण थे, तो उसके बारे में आलोचना सहित लिखना था और इसके भी 38 नंबर थे। अब 3 ए करना था या फिर बी करना था। तो बी में जो है कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित करना था। तो ये प्रश्न नंबर 3 का था, ए या बी करना था और इसके भी 38 मार्क्स थे। उसके बाद खंड 2 आ गया। खंड 2 में जो है कि प्रश्नों को उत्तर देने थे, जिसमें ए में पूछा गया था कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख करना था। बी में पूछा गया था कि भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन करना था। तो जो प्रश्न संख्या 4 है, 4 में जो ए है वो 8 नंबर का था, बी भी 8 नंबर का है, जो सी है वो भी 8 नंबर का है। तो सी में पूछा गया था विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन करना था। उसके बाद डी में जो प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर का पूछा गया था कि वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-2023 के मापदंडों एवं प्रभाव का विवरण करना देना था। इसी में ई था, ई 7 नंबर का था। इसमें पूछा था कि भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में लिखना था। फिर प्रश्न नंबर 5 का जो ए है 38 अंक का था और इसमें पूछा था कि मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के प्रदेश पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी लिखना था। तो ये जो मणिपुर संकट था उसी पे लिखना था, 38 नंबर का प्रश्न था। या फिर जो है कि प्रश्न नंबर बी था, जो बी में पूछा था कि यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान की भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन करना था। तो ये 38 नंबर का ये पूछा था। प्रश्न नंबर 6 पूछा था 38 नंबर का कि भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमति सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या करना था। उसके बाद इसी में प्रश्न नंबर बी में पूछा था कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों व भूमिका का विवेचन करना था। तो ये 38 नंबर प्रश्न था। इसके बाद खंड तीन में कुछ प्रश्न थे जो कि मैथ से थे, तो ये करना था। तो ये जो है कि जीएस
जीएस फर्स्ट पेपर था जो कल हुआ था, और 3 घंटे मैक्सिमम समय थे, और 300 मार्क्स का था, और 3 खंडों में बटा था, खंड 1, खंड 2, खंड 3 में। तो क्या क्या पूछे गए थे आपके सामने है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें, चैनल पे ना सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।